यह पाणिनि शिक्षण संस्थान के CGPSC मेंस हिंदी की क्लास है। मैं बाहर चले गया था इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। अब कंटिन्यू फिर से वीडियो अपलोड करूँगा। पिछली क्लास में हमने स्वर संधि को समाप्त किया था। मैंने आप लोगों को कुछ प्रैक्टिस सेट दिया था, कुछ संधि करने के लिए और कुछ संधि का विच्छेद करने के लिए। इसके बाद वाली वीडियो में मैं उसका उत्तर आप लोगों को बताऊंगा। आज हम देखते हैं व्यंजन संधि। ठीक है, स्वर संधि सामान्यतः सब लोग पढ़े हुए होते हैं, इसलिए स्वर संधि में ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है, लेकिन लोगों को व्यंजन संधि में अत्यधिक कठिनाई होती है। और है भी, समस्या ये है कि व्यंजन संधि में बहुत सारे नियम हैं, 20 से ज़्यादा नियम हैं, तो इतने सारे नियमों को याद कर पाना भी कठिन है। तो हम लोग व्यंजन संधि के कुछ 6-7 नियमों को पढ़ेंगे जो व्यंजन संधि के आने वाले प्रश्नों के 95% भाग को कवर करता है। ठीक है, मतलब व्यंजन संधि से जितने प्रश्न आते हैं उनमें से 95% प्रश्न इन्हीं 6-7 नियमों से होते हैं, और ये सरल नियम भी हैं। और केवल CGPSC मेंस में ही नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम में भी 95% व्यंजन संधि के प्रश्न इन्हीं 6-7 नियमों में कवर हो जाते हैं। ठीक है, शुरू में हो सकता है आपको कठिन लगे, लेकिन जब आप लास्ट तक पहुंचेंगे और 1-2 बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत सरल है ना। तो चलिए व्यंजन संधि स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के नियमों को जानने से पहले हमें सबसे पहले क्या जानना होगा? वर्णमाला के व्यंजनों को जानना होगा। तो मैं उन्हें व्यवस्थित क्रम में लिख रहा हूं। तो हमने देखा था क्या? पहले स्वर देखा था, फिर स्पर्श व्यंजन देखा था, है ना। तो आते हैं, पहले स्पर्श व्यंजन को मैं लिखता हूं। तो स्पर्श व्यंजन 25 हैं, 5 वर्गों में: क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, या। इन सब में क्या रहेगा? हलंत रहेगा, तभी तो ये व्यंजन कहलाएंगे, है ना। फिर ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। इसके ये स्पर्श व्यंजन हो गया, है ना, यहाँ से यहाँ तक। फिर आते हैं अंतःस्थ व्यंजन में: य, र, ल, व। क्या क्या देखा हमने? य, र, ल और व। फिर आते हैं ऊष्म व्यंजन में, तो श, श, स और ह। ठीक है, इन स्पर्श व्यंजनों में इसको क वर्ग, इसको च वर्ग, इसको ट वर्ग, इसको त वर्ग, इसको प वर्ग। यदि मैं वर्ग के प्रथम वर्ण कहूं तो क्या हो जाएगा? क, च, ट, त, प। ये वर्ग के क्या होंगे? प्रथम वर्ण। क्यों वर्ग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसको स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, है ना। और ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग में बटा हुआ है। तो वर्ग के प्रथम वर्ण मतलब क, च, ट, त, प। ठीक है, वर्ग का द्वितीय वर्ण मतलब ख, छ, ठ, थ, फ। वर्ग का तृतीय वर्ण मतलब ग, ज, ड, द, ब। चतुर्थ वर्ण मतलब ये वाला लाइन, और पंचम वर्ण मतलब ये वाला लाइन। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। इसी के आधार पर हम क्या करेंगे? व्यंजन संधि को देखेंगे। तो देखते हैं व्यंजन संधि की परिभाषा। मैंने बताया था आप लोगों को, परिभाषा आप लोगों को केवल संधि की पूछा जाएगा, स्वर संधि या व्यंजन संधि की परिभाषा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हमें समझने के लिए परिभाषा देखनी होगी। तो परिभाषा में न जाकर मैं एक शॉर्ट तरीके से बताता हूं कि कैसे ध्यान में रखना है। ठीक है, जब लेफ्ट साइड में क्या हो? व्यंजन हो, और राइट साइड में क्या आ जाए? स्वर या व्यंजन। ठीक है, तो वहां क्या होता है? व्यंजन संधि होता है। लेकिन कुछ एक नियम में ऐसा होता है कि लेफ्ट साइड में क्या होता है? स्वर होता है, और राइट साइड में क्या होता है? व्यंजन होता है।
ठीक है, किसी एक साइड व्यंजन का होना जरूरी है। दोनों तरफ स्वर हो जाएंगे तो काम नहीं चलेगा, किसी एक तरफ व्यंजन का होना जरूरी है, दूसरे तरफ स्वर या व्यंजन हो सकता है, तब क्या होगा, व्यंजन संधि होगा। जैसे स्वर में दोनों तरफ स्वर की आवश्यकता थी, इसमें दोनों तरफ व्यंजन की आवश्यकता नहीं है। एक तरफ व्यंजन हो, दूसरे तरफ स्वर या व्यंजन है तो व्यंजन संधि होता है ना। देखते हैं, व्यंजन संधि को जानने से पहले हमें 2-3 उपसर्गों को ध्यान में रखना होगा। उपसर्ग या कुछ शब्द भी हैं, कुछ उपसर्ग भी हैं, है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण है, लगभग 60% प्रश्न इन्हीं उपसर्गों से बने होते हैं। ठीक है, तो 3 उपसर्गों को आप, उपसर्ग और शब्दों को, उपसर्ग या शब्द जो कहें उनको ध्यान में रखिए। एक होता है तत्, या तत् से पहले देखते हैं सत। सत का अर्थ होता है अच्छा, इसका खूब प्रयोग होगा अभी, है ना। दूसरा होता है तत्, तत् मतलब वह, उसका, उससे, आदि, वह, उसका, उससे, आदि। और एक होता है उत, उत का अर्थ होता है ऊपर की ओर। क्या होता है, ऊपर की ओर। तो इन 3 का खूब प्रयोग होगा, इसके अलावा भी होंगे लेकिन ये ज़्यादा जरूरी है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं व्यंजन संधि का पहला नियम। ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ मैं, आपने देख लिया इसको। ये हमारे लिए ज़रूरी है 1-2 बार समझने के लिए। इसको हम किनारे में रख देते हैं, खींच देता हूँ मैं। ठीक है, तो व्यंजन संधि का पहला नियम, नियम 1। ये नियम क्या है, तो 1 से 3 का नियम। कौन सा नियम है, 1 से 3 का नियम। अब ये 1 से 3 का नियम क्या है, तो इसको देखते हैं। तो यदि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण, प्रथम को मैं संख्या में लिख देता हूं तो ज़्यादा आसान होगा, प्रथम वर्ण के पश्चात, ठीक है, किसी भी वर्ग का पहले क्या हो, स्वर हो, या स्वर भी हो सकता है, या किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो, तीसरा या चौथा वर्ण हो, है ना, या अंतःस्थ वर्ण हो, तो क्या होता है, तो प्रथम वर्ण बराबर, या यहां लिख देता हूं मैं, तो क्या होता है, तो प्रथम वर्ण बराबर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण। प्रथम वर्ण जिस वर्ग का रहेगा उसी वर्ग का तीसरे वर्ण में वह परिवर्तित हो जाएगा। देखने में कठिन लग रहा है, सरल है ना। मैं बताऊंगा उदाहरण तो बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। हाँ, मैंने क्या बताया, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण, कोई भी वर्ग का प्रथम वर्ण हो सकता है, मतलब क, च, ट, त, प में से कोई भी एक हो सकता है। के पश्चात यदि क्या हो, स्वर हो, कोई सभी स्वर, अ, आ, ई, उ में से, या स्वर ना हो तो क्या हो, किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो। तो तीसरा या चौथा वर्ण कौन कौन से हैं, ये पांचों में से, या ये पांचों में से, है ना, ये 2 लाइन हो, या ये भी ना हो तो क्या हो, अंतःस्थ वर्ण हो, य, र, ल और व। तो क्या होता है, तो जो प्रथम वर्ण होगा वो अपने वर्ग का क्या बन जाएगा, तीसरा वर्ण। यदि मान लो प्रथम वर्ण ख है तो वह क्या बन जाएगा, ग बन जाएगा, और यदि प्रथम वर्ण च है तो वह क्या बन जाएगा, ज बन जाएगा। अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में क्या होता है, परिवर्तित होता है। उदाहरण देखते हैं, आप लोग जानते हैं जिस उदाहरण को, उसी उदाहरण से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको 1-3 का नियम कहते हैं। तो देखते हैं क्या है, तो जैसे जगत,
ठीक है। और उसके बाद हम क्या कर देते हैं, ईस। जगत के पश्चात क्या करते हैं, ईस। तो जगत में देखिए त लेफ्ट साइड और ई राइट साइड। त क्या है, किसी वर्ग का प्रथम वर्ण है क्या, हाँ, तो त वर्ग का क्या है, प्रथम वर्ण है। और उसके पश्चात क्या है, ई स्वर है, स्वर है। तो इस कंडीशन में अप्लाई हो गया है कंडीशन। तो इस स्थिति में क्या होता है, प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाता है। तो प्रथम वर्ण त वर्ग का है, तो इसी वर्ग का क्या है, तीसरा वर्ण द। तो ये त जो है किस में परिवर्तित हो जाएगा, द में परिवर्तित हो जाएगा। बस बाकी कुछ परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन कहाँ होगा, केवल लेफ्ट साइड में। ये राइट साइड दोनों को जोड़ के परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसकी उपस्थिति से केवल इसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है ना। अब उतारते चलते हैं, तो उतारेंगे तो क्या हो जाएगा, ज ग, ये द है, द में ई आकर मिलेगा तो क्या बन जाएगा, दी और स, जगदीश, है ना। तो ऐसा बनेगा। और उदाहरण देखते हैं, ठीक है। जैसे देखते हैं, एक क्या है, वाक, वाक मतलब वाणी, है ना। और देख लेते हैं ईस, एक शब्द फिर देख लेते हैं, ईस, वाक धन ईस। तो वाक में क जो है किसी वर्ग का प्रथम वर्ण है, तो देखते हैं किसी वर्ग का प्रथम वर्ण है क्या, हाँ, तो क वर्ग का क्या है, प्रथम वर्ण है। और उसके पश्चात क्या है, स्वर है। तो ये प्रथम वर्ण जो है अपने वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाएगा। तो इसी वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है, ग है, तो ग में परिवर्तित हो जाएगा। अब इसको जब हम उतारेंगे तो वा क, ग बन गया है क, तो अब ग में ये ई आकर मिलेगा तो क्या बनेगा, गी और स, वागीस। वाणी का ईस, वाणी का भगवान मतलब सरस्वती। वाणी के भगवान कौन है, सरस्वती, है ना। तो वागीस, तो ऐसे ही बनता है, अन्य के साथ भी ऐसे ही बनेगा, ठीक है। जैसे और देख लेते हैं, जैसे मैंने आपको सत बताया, ठीक है, तो उससे देख लेते हैं, सत धन आचार। तो सत में देखो, सत का अर्थ क्या होता है, अच्छा, और आचार मतलब आचरण। यहाँ जगत का अर्थ विश्व और ईश मतलब भगवान, जगत का भगवान, है ना, वाणी का भगवान। यहाँ सत का अर्थ अच्छा और आचार का अर्थ आचरण, तो अच्छा आचरण, है ना। तो त किसी वर्ग का प्रथम वर्ण है क्या, तो त वर्ग का क्या है, प्रथम वर्ण है। और इधर स्वर है, तो ये प्रथम वर्ण जो है अपने वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाएगा। इस वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है, द। अब उतारते चलते हैं, तो इधर क्या है, स, और द में आ आकर मिलेगा तो दा, और बचा हुआ चार, सदाचार। तो इधर केवल स्वर हो तभी बनेगा, ऐसा नहीं। हमने और क्या क्या लिखा है, किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण होगा तब भी क्या होगा, ऐसी स्थिति होगी, ठीक है। जैसे देखते हैं, एक आध उदाहरण देख लेते हैं। जैसे देखते हैं सत, इसी सत से देख लेते हैं, धन भावना, अच्छी भावना। सत मतलब अच्छा और भावना, तो अच्छी भावना, है ना। तो देखो त किसी वर्ग का प्रथम वर्ण है, ठीक है, त वर्ग का प्रथम वर्ण है। अब जो ये आने वाला ये भ है, किसी वर्ग का क्या है, तीसरा या चौथा वर्ण है। तो भ क्या है, प वर्ग का चौथा वर्ण है, 1 2 3 4 चौथा वर्ण है। जरूरी नहीं कि उसी वर्ग का चौथा वर्ण हो, जिधर का ये है, जिस वर्ग का, किसी भी वर्ग का चौथा वर्ण हो सकता है ना। तो ये फिर क्या हो जाएगा, चौथे वर्ण के कारण अपने वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाएगा। त वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है, द। अब उतारते चलते हैं, तो स, द में हलंत है और भावना, इधर स्वर नहीं है इसलिए द पूरा नहीं होगा। और इसको और कैसे लिख सकते हैं, ऐसे ही लिखेंगे, सद्भावना, है ना, द में हलंत, सद्भावना, ठीक है। तो ये किसी भी वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण की स्थिति में भी होता है। यदि अंतःस्थ वर्ण भी हो, यर ल व, तब भी यही स्थिति होगी। देखते हैं कैसे, एक आध उदाहरण यहां से भी देख लेते हैं। जैसे मैंने एक उपसर्ग आप लोगों को क्या बताया, क्या बताया,
उत, ठीक है, उसमें हम क्या कर देते हैं योग, उत धन योग। उत मतलब ऊपर की ओर और योग मतलब योगदान वाला, है ना, मतलब कार्य। तो त किसी वर्ग का प्रथम वर्ण है और उसके पश्चात क्या है, य है। य क्या है, अंतःस्थ वर्ण है। तो हमारा कंडीशन अप्लाई हो रहा है। तो इस स्थिति में क्या होगा, प्रथम वर्ण उसी वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाएगा। तो त अपने वर्ग का तीसरा वर्ण बनेगा किसमें, द में। ठीक है, अब उतारते चलते हैं। तो उ, द, यो और ग। द और य के मिलने से क्या बनता है, दिया। क्या बनता है, दिया। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं हम, उद्योग। ठीक है, तो उद्योग ऐसा लिख सकते हैं हम। ठीक, तो ऐसे बना। तो क्या होगा, किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के पश्चात स्वर हो या किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण हो या अंतःस्थ वर्ण हो, तो प्रथम वर्ण जो है उसी वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाता है। किस वर्ग का, जिस वर्ग का प्रथम वर्ण होता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, 1 से 3 का नियम। इनको ध्यान में रखना, हमने केवल स्पर्श व्यंजन के तीसरे चौथे वर्ण को और अंतःस्थ वर्ण को ही क्यों लिया। ठीक है, मैं बाद में आऊँगा, 1-2 नियम के बाद बताऊँगा कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, चलिए मैं इसके कुछ उदाहरण आप लोगों को दे देता हूँ, फिर अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। तो कुछ उदाहरण आप लोग लिख लीजिए, इसको घर में बना के देखिए। तो देख लेते हैं, एक उदाहरण लिखिए, दिक, इसमें लिख लेते हैं इस कलर में। दिक, दिक का अर्थ क्या होता है, दिशा। ठीक है, और अंबर, अंबर मतलब वस्त्र। ठीक, एक लिख लीजिए, सत धन उपयोग। एक लिख लीजिए, उत धन भव। और लिखिए तत् धन उपरांत। और फिर लिखिए जगत धन अम्बा। अम्बा मतलब माता हो, जगत मतलब जगत। एक लिखिए सट, सट मतलब 6 और दर्शन, 6 दर्शन, है ना। और एक लिखिए अप, अप मतलब जल और ज मतलब जन्म लेने वाला, जल में जन्म लेने वाला। ठीक है, एक और उदाहरण लिख लेते हैं कुछ, तत्धन आकार। ठीक है, तो इतना को आप बना के देखिएगा। फिर और देखें, एक और लिख लीजिए, उत धन यम। ठीक है, तो इतना उदाहरण को आप बना के देखिएगा। ठीक, ये पहला नियम था। अब आते हैं दूसरे नियम में। दूसरा नियम और भी सरल है, इसकी तुलना में काफी सरल है। आते हैं किसमें, नियम 2। नियम 2 क्या है, 1 से 5 का नियम। अभी 1 से 3 का नियम हमने देखा था, अभी क्या देख रहे हैं, 1 से 5 का नियम। सरल है। तो क्या है 1 से 5 का नियम, तो किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के पश्चात, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के पश्चात किसी भी वर्ग का 5वां वर्ण हो। क्या हो, 5वां वर्ण। हमने तीसरा चौथा देखा था, अब बचा क्या, 5वां वर्ण। ये तो किसी भी वर्ग का 5वां वर्ण हो, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, तो प्रथम वर्ण
बराबर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण। ठीक है, तो प्रथम वर्ण जिस वर्ग का रहेगा उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। जैसे मान लो प्रथम वर्ण क है और क के पश्चात क्या आ रहा है, अण आ रहा है, तो क अपने वर्ग के पांचवें वर्ण अंग में बदल जाएगा। उदाहरण देखते हैं, परिचित हैं आप ऐसे उदाहरण से, देखते हैं जैसे जगत धन नाथ, जगत धन नाथ है ना। तो त और न, त किसी वर्ग का प्रथम वर्ण है क्या, तो त वर्ग का प्रथम वर्ण है, और न किसी वर्ग का पांचवा वर्ण है क्या, तो देख लेते हैं, न त वर्ग का ही पांचवा वर्ण है ना। तो त जो है अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो त वर्ग का पांचवा वर्ण क्या है, न ही है, तो एक किस में बदल जाएगा, न में। ध्यान रखना ये हलंत है तो भी हलंत के रूप में बदलेगा, है ना। अब उतारते चलते हैं, तो ज ग न नाथ, तो न ऐसा है तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, जगन्नाथ, है ना। देखते हैं और ऐसे ही, जैसे सत धन मार्ग, सत मतलब अच्छा और मार्ग मतलब रास्ता। तो त किसी वर्ग का प्रथम वर्ण है क्या, तो हाँ त वर्ग का ही प्रथम वर्ण है, और म किसी वर्ग का पांचवा वर्ण है क्या, हाँ तो प वर्ग का पांचवा वर्ण है। तो त जो है अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो त वर्ग का पांचवा वर्ण क्या है, न ही है। अब उतारते चलते हैं, तो क्या हो जाएगा, स न मार्ग, सन्मार्ग। सतमार्ग नहीं होता, क्या होता है, सन्मार्ग होता है ना। तो ध्यान रखना है कि ये प्रथम वर्ण अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाएगा, इस वर्ग के पांचवें वर्ण में नहीं बदल देना है। इसको पता चल रहा है माँ कर दिए, है ना, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो चलिए मैं कुछ उदाहरण आप लोगों को इससे दे देता हूँ, एकदम सरल है। यदि प्रथम वर्ण के पश्चात क्या हो, पांचवा वर्ण हो, तो प्रथम वर्ण अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। 1 से 5 का नियम, पहले हमने 1 से 3 का नियम देखा, दूसरा हम क्या देख रहे हैं, 1 से 5 का नियम। ठीक है, तो कुछ उदाहरण मैं आप लोगों को दे देता हूं, आप लोग घर में बना के देखिए। इसमें ज़्यादा उदाहरण नहीं है, व्यंजन संधि के 50% उदाहरण, चाहे कोई भी एग्जाम हो, व्यंजन संधि के 50% उदाहरण नियम 1 से होता है। ठीक है, इसलिए नियम 1 महत्वपूर्ण है, उसे ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो कुछ उदाहरण मैं आप लोगों को दे देता हूं, जैसे सट, सट का अर्थ 6 और मास, मास मतलब महीना, 6 महीना, सट मास। फिर वाक मतलब वाणी, और मय मतलब युक्त होना, वाणी से युक्त होना। ठीक है, जगत धन माता। ठीक है, उत्धन माद। ठीक, इतना को बनाइएगा, इसमें ज़्यादा उदाहरण नहीं है, और भी कुछ उदाहरण होगा तो मैं लास्ट में प्रैक्टिस सेट के रूप में आप लोगों को बताऊंगा, है ना। तो ये उदाहरण क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो चलिए उदाहरण 2, 1 और 2 हमने देख लिया। अब आते हैं उदाहरण नियम 3 में। नियम 1 और 2 हमने देख लिया, अब आते हैं नियम 3 में। ठीक है, मैंने बताया कि व्यंजन संधि में 20 से अधिक नियम हैं, उन 20 से अधिक नियमों को हमें नहीं पढ़ना है, हमें केवल 6-7 नियम ही पढ़ने हैं, जिससे 95% क्या हो जाए, प्रश्न कवर हो जाए। और वैसे भी पीएससी में सरल प्रश्न ही पूछे जाते हैं, तो मेरे ख्याल से लगभग 99% क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है, ठीक, तो चलिए देखते हैं नियम 3। नियम 3, इसमें कोई अंक नहीं देंगे, इसको सीधा देखते हैं कैसा है। तो किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण, किसी भी वर्ग के
प्रथम वर्ण के पश्चात यदि क्या हो जाए, ह हो, क्या हो, ह हो। ठीक है, तो क्या हो जाता है, प्रथम वर्ण के पश्चात, पहले में हमने क्या देखा, पहला नियम में प्रथम वर्ण के पश्चात यदि क्या हो, स्वर हो या वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण हो या अंतःस्थ वर्ण हो। दूसरे नियम में हमने क्या देखा, पांचवा वर्ण हो। तीसरे नियम में हम क्या देख रहे हैं, ह हो। तो प्रथम वर्ण जो है वो अपने वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाता है। पहले नियम की तरह प्रथम वर्ण जो है वो अपने वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाता है, लेकिन एक परिवर्तन और होता है, ये ह जो है वो इसी वर्ग का, जिस वर्ग का प्रथम वर्ण है उसी वर्ग का क्या बन जाएगा, चौथा वर्ण बन जाता है। क्या बन जाता है, उसी वर्ग का चौथा वर्ण बन जाता है। देखते हैं एक बार नियम को फिर से। यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के पश्चात ह हो तो प्रथम वर्ण जो है पहले नियम की तरह अपने वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाएगा, साथ ही साथ ह जो है उसी वर्ग का चौथा वर्ण बन जाएगा। किस वर्ग का, जिस वर्ग का प्रथम वर्ण है। ठीक है, उदाहरण देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा। जैसे देखते हैं, उत धन हार, हार प्रत्यय है और उत मतलब ऊपर की ओर। वैसे हार का अर्थ हरण करना, चुराना भी होता है, छीनना भी होता है ना। तो उत धन हार, तो त किसी वर्ग का प्रथम वर्ण है, त वर्ग का ही प्रथम वर्ण है। जनरली त वाला ही उदाहरण ज़्यादा मिलेगा, है ना। और उसके पश्चात ह है। ठीक है, हमारा कंडीशन आ गया। अब जो परिवर्तन होना होगा, तो प्रथम वर्ण क्या बन जाएगा, अपने वर्ग का तीसरा वर्ण। ये क्या बन जाएगा, इस वर्ग का, त वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है, द है। ह क्या बन जाएगा, ह को थोड़ा तोड़ते हैं हम, है ना। ह कैसा है, अब ये ऐसा है, अब मैं इसको कैसा लिख रहा हूं, ह धन आर, ऐसा ही है ना। हमें आ मिलेगा तो हा हो जाएगा, ह आर। तो अब देखते हैं ह जो है क्या बन जाएगा, उसी वर्ग का, जिस वर्ग का प्रथम वर्ण है उसी वर्ग का चौथा वर्ण बन जाएगा। तो इस वर्ग का चौथा वर्ण क्या है, ध है। तो क्या बन जाएगा, ह जो है ध, और बचा हुआ आर, मतलब क्या बच रहा है, तो उतारते हैं। तो उ द हलंत, द में मिलने के लिए कुछ नहीं है, स्वर नहीं है कोई। ध में आ मिलेगा तो धा और धार, उद्धार, उद्धार है ये, है ना। इसको लिखने का एक तरीका और क्या है, उद्धार। इसमें यह नहीं समझ लेना है कि धा आधा है दा पूरा है, इसमें दा आधा है धा पूरा है, बस लिखने का तरीका है, ऐसा लिखा जाता है। तो क्या बन गया, उद्धार बन गया, है ना। ठीक, ऐसे ही आप लोग बनाइएगा। कुछ उदाहरण मैं आप लोगों को देता हूं, आप बना के देखिएगा। ठीक है, वाक और हरि, वाक मतलब वाणी, हरि मतलब भगवान। ठीक है, तत् धन हित, उत धन हरण। ठीक है, ये तीन नियम आप बना के देखिएगा। फिर तो 1 2 3 नियम हमने देखा। ठीक है, एक नियम और देख सकते हैं लेकिन ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आप क्या करिए, केवल इतना ही नियम अभी देखिए, अगला नियम कल देखेंगे। कल संभवतः व्यंजन संधि खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो और कहीं कुछ समझ में ना आया हूँ तो आप मुझे कमेंट करके बताइए या व्हाट्सअप करके बताइए, व्हाट्सअप में मैसेज करके बताइए, है ना। फिर आगे देखेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है क्या कि पहला नियम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 3 उपसर्ग ध्यान रखने हैं, सत उत तत्। ठीक, और इन नियमों को 1 से 3 का नियम, 1 से 5 का नियम और 1 धन ह का नियम, है ना। ठीक, चलिए अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं।